बहुत महंगी महंगी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इसे इस्तेमाल किया जाता है। बालों की खूबसूरती के लिए, बालों को मज़बूत बनाने के लिए कई तरह के ऑयल इससे बनाए जाते हैं। कुछ रेसिपीज़ मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। कई तरह के फ़ेस मास्क बनते हैं। जल्द की खूबसूरती के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। तो इसके बारे में कुछ मेन ख़ास चीज़ें आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके इलाके में पाई जाने वाली ये आम जड़ी बूटी सेहत और ख़ूबसूरती का ख़जाना है। ये हॉर्स टेल है। हॉर्स टेल की कई एक अक़साम हैं, उनमें से ये भी एक किस्म है। इसका साइंटिफिक नाम है एक्वेसिटम हाइमेल। उर्दू में इसे सदाबहार घास कह देते हैं, सदाबहार झाड़ी भी कह देते हैं, जोड़ तोड़ घास के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसमें ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पाई जाती है। ये देखिए कि इसकी ये जो नोट्स हैं, जब हम इन्हें तोड़ लेते हैं, अलग करते हैं इस तरह से, तो इन्हें फिर से जोड़ा जाता है, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसी बिना पे इसे जोड़ तोड़ घास के नाम से जाना जाता है। कदीम रोम और यूनान में ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स में बालों की खूबसूरती के लिए, जल्द की खूबसूरती के लिए जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके कुछ मेन ख़वास आपके सामने रखूँगा, इस्तेमाल की कुछ सूरतें रखूँगा। ख़ास तौर पे इसे बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जल्द की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एज़ अ डायरेटिक इसे इस्तेमाल किया जाता है, गुर्दे मसाने की पथरी वगैरह को ख़ारिज करने के लिए। तो कई एक तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के। अमूमन बालों के लिए इसका ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल आसानी से आप घर में बना सकते हैं। ये जोड़ तोड़ घास तो आपको नदी नालों वगैरह के, पानी वगैरह के खालों के किनारे थोड़ी सी जुस्तजू से, मेहनत से मिल जाएगा। आपने घास कलेक्ट कर लेना है, उसे खुश्क कर लीजिए, साए में कुतर के छोटा छोटा करके साए में खुश्क कर लीजिए। 100 ग्राम नारियल के तेल को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है, उबालना नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म करना है। 25 ग्राम ये बारीक कुतरी हुई हॉर्स टेल या जोड़ तोड़ घास को शीशे के एक जार में डालें। 25 ग्राम, उसे पीसा भी जा सकता है लेकिन कुतर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मुनासिब गर्म किया हुआ नारियल का तेल उसमें डाल के आपने उसे टाइट बंद कर देना है। 7-8 दिन ये धूप में पड़ा रहे। रोज़ाना थोड़ा सा हिला देना है बस, और धूप में पड़ा रहने देना है। उसके बाद आप निथार लीजिए, आपका ऑयल तैयार है, जो कि 1 साल तक अपनी इफ़ादियत को बरकरार रखेगा। ये बालों को मज़बूत बनाएगा, गिरने से रोकेगा, बालों की चमक दमक को बेहतर बनाएगा, बालों की हिफाजत करेगा। इसी तरह बालों में इसका मास्क भी लगाया जा सकता है। ये जो आपने ऑयल बनाया है हॉर्स टेल का, 2 चम्मच ऑयल लें, इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दें, कवार गंदल डाल दें, कुछ कतरे इसमें रोज़मेरी ऑयल के डाल दें, थोड़ा सा शहद भी इसमें ऐड किया जा सकता है। इसे अच्छे से मिक्सअप करके ये बालों की जड़ों में लगाएं, इसका मसाज करें और फिर सर को ढाँप दें कोई आधे पौने घंटे के लिए। उसके बाद आप धो सकते हैं। तो ये मास्क भी बालों को ताकतवर बनाएगा, मसामात में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाएगा, जिससे बाल गिरना रुक जाएंगे इंशाल्लाह, और उनकी चमक दमक भी बेहतर होगी, बालों की ग़िज़ाइयत पूरी तरह से उन्हें मिलेगी। जोड़ों के दर्दों के लिए बात करें तो इसी तरीके से आप ऑयल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ आप नारियल का तेल नहीं लेंगे, बल्कि आप जैतून का या तिल का तेल ले लेंगे। उसे थोड़ा सा गर्म कीजिए। इसी तरह 1/4 की निस्बत से, यानी 25 ग्राम जोड़ तोड़ घास में 100 ग्राम तेल डालिए। जार को टाइट बंद करके धूप में रख दीजिए 7-8 दिन के लिए। उसे रोज़ हिलाते जाएं, बाद में पुन के निथार के आप इसे इस्तेमाल करें। ये जोड़ों को कुव्वत देगा, जोड़ों के दर्दों में, गंठिया, आर्थराइटिस में बहुत मुफीद साबित होगा। क्योंकि बड़ी मज़े की चीज़ जो इसमें पाई जाती है हॉर्स टेल में, वो है सिलिका, जो जोड़ों के लिए ख़ास इफ़ादियत रखता है। इसमें 25% तक सिलिका पाया जाता है, जो जोड़ों को मज़बूत बनाता है। ख़ास तौर पे जॉइंट्स कार्टिलेज को मज़बूत बनाता है। जॉइंट कार्टिलेज आपने देखा होगा, कभी जानवर वगैरह कुर्बान करें, गोश्त वगैरह बनाएं, तो जहाँ पर जोड़ों का एंड होता है, घुटने वगैरह को हम देखते हैं बिलखसूस, वहाँ पे मुलायम सी एक मोटी सी तह पाई जाती है, चिकनी मोटी सी, जॉइंट के बिल्कुल एंड पे। वो होता है कार्टिलेज, जिसकी मदद से हम आसानी से मूव कर पाते हैं, जो हमारे जोड़ों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, मज़बूत रखता है।
तो ये सिलिका जॉइंट कार्टिलेज को मजबूत बनाता है, जिससे जोड़ों के दर्दों में अफाका होता है। इसकी मालिश की जा सकती है, मसाज किया जा सकता है। चेहरे पर अगर कील, महासे, दाग धब्बे, स्याहियाँ बनी हुई हैं, एक्नीज़ वगैरह का, पिंपल्स का मसला है, चेहरे पे झुर्रियाँ बन रही हैं, डार्क सर्कल्स बन रहे हैं, तो उसके लिए हॉर्स टेल का मास्क बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको करना क्या है, हॉर्स टेल को पीस कर पाउडर बना लीजिए, इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और इसे चेहरे पे अप्लाई करें, हल्का हल्का सा मसाज करें, चेहरे पे लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इसे 10-15 मिनट के बाद आपको चेहरा धो लेना। नारियल के तेल में भी इसे मिला के चेहरे पे लगाया जा सकता है, शहद में मिला के चेहरे पे लगाया जा सकता है। तो इससे जिल्द की झुर्रियाँ ख़त्म होंगी, चमक बेहतर होगी और एक्नीज़ वगैरह, कील महासे ख़त्म होंगे। ये बेहतरीन डायरेटिक है, पेशाब खोल के लाता है, गुर्दे मसाने की पथरी को ख़त्म करने में मददगार है, ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मददगार है। इसके लिए आपको इसकी चाय बना के इस्तेमाल करनी है। खुश्क हॉर्स टेल आप लेंगे 1 चम्मच, 5-7 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली, उसे 1 गिलास पानी में डाल के पकाएं, वो अच्छे से पक जाए, आपकी चाय तैयार है। ये आप 1.5 से 2 माह तक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें निकोटीन पाई जाती है जो विटामिन B1 की कमी का बायस बन सकती है। इसी तरह हामिला ख़वातीन इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें, ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली इसके इस्तेमाल से गुरेज़ करें। बाकी ये चाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। खून साफ़ होगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, गुर्दे मसाने की पथरी को ख़ारिज करने में भी ये मददगार साबित होगा। और ये चाय एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी किरदार अदा करेगी, बदन से सोजिशी असरात को ख़त्म करेगी। मज़े की बात यह है कि आप इसे सिर्फ पी ही नहीं सकते बल्कि चेहरे पे अप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह मतलब 5-10 ग्राम जोड़ तोड़ घास को पानी में आपने पकाया, बाद में जब वो ठंडा हो जाए, रुई वगैरह के साथ आप इसे चेहरे पे लगाएं, हल्का हल्का मसाज करें, तो इससे जल्द की खुश्की ख़त्म होगी। ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र साबित होगा, जल्द की नमी को बरकरार रखेगा, खुश्की का ख़ात्मा करेगा। क्योंकि ये कुदरती तौर पर पैदा होने वाली जड़ी बूटी है, तो इसे बहुत अहमियत दी जाती है। और पैदावार की बात हो रही है तो ये बात भी आपके लिए यकीनन इंटरेस्टिंग होगी कि ये बीज से पौधा नहीं लगता, बल्कि इनमें भी स्पोर्स होते हैं। जिस तरह फर्न फैमिली स्पोर्स के ज़रिए अपनी पैदावार को आगे बढ़ाती है, तो इनमें भी स्पोर्स होते हैं जो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाते हैं और ये पैदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। क्या आप पहले इस जोड़ तोड़ घास के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या आपको अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हुई है। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।